हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट है हमारा साइंस एंड टुडेस टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम वहन तंत्र होता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी। कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो मनुष्य के शरीर में पदार्थों के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वहन तंत्र कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसे कहते हैं। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके साथ क्या क्या मिलकर हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स की, संघटक की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है इसका हमारा, दैट इज हार्ट। तो हार्ट इसका सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली थोड़ा सा झुका हुआ होता है लेफ्ट लंग की तरफ। हमारा जो बायां क्या होता है, फेफड़ा होता है, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है? हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। 4 कक्षीय हृदय हमारा होता है। अब उन 4 चैम्बर के अंदर आप डायग्राम में देख रहे हो, 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयोरिकल्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, दिस वन इज आयोरिकल। अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो लेफ्ट आयोरिकल, अगर वो राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट आयोरिकल। तो 2 चैम्बर, 2 आयोरिकल, 2 आलिंद हो गए, दायां आलिंद और बायां आलिंद। लोअर 2 चैम्बर्स की बात करें, नीचे वाले 2 कक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये क्या है? वेंट्रिकल है, निलय है। अगर राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, और अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल वो उस साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो 2 हमारे निलय हैं, दायां निलय और बायां निलय। अब ये जो हार्ट है, इसके जो ये जो चारों चैम्बर है, ये लेफ्ट और राइट की जब हम बात करें, आपस में क्या होता है? अलग अलग। लेफ्ट पोर्शन अलग है, राइट पोर्शन अलग है। ये दोनों ही पार्ट्स डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? विभाजिका है, जिसकी सहायता से वो क्या हुआ है? 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। अब इन्हीं पार्ट को अगर हम कंटिन्यू करें, कि जब हम लेफ्ट और राइट पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है? मेन ऑरोटा है, महाधमनी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, महाधमनी। अब इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे आयोरिकल से जुड़ी हुई होती है, जो कि ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाती है। अगर हम आपको इधर डायग्राम की बात करें, कि ये जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? हमारी वेन है, मेन वेन, वेना कवा हम इसे बोलते हैं। तो हमारे हार्ट क्या है? हार्ट के अंदर क्या है? 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 2 यूरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, मेन ऑरोटा है, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, और क्या है वहां पर? वेन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो लेफ्ट और राइट पार्ट है वो आपस में बटा हुआ है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। विभाजिका वहां होती है जो उसे 2 बराबर भागों के अंदर वो क्या कर रही है? बांटती है। उसके चारों तरफ, हमारे हार्ट के चारों तरफ जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं, जिससे कि वो बना हुआ होता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लड की। ब्लड को भी हम इसका एक कंपोनेंट बोल सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज अवर ब्लड। ब्लड की बात करते हैं, आप देख रहे हो इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो ये रेड कलर की हमें यहाँ पर शो हो रही है, ये हमारी क्या है? आरबीसी है। व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है वो क्या है? हमारी डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसके अंदर जो येलो कलर का जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है वो क्या है? हमारा प्लाज्मा है। एक स्मॉल स्ट्रक्चर इसके अंदर और प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं?
प्लेटलेट्स कहते हैं, इन्हीं को ही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड के अंदर हमारी ये कंपोनेंट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी की स्ट्रक्चर देखो आप कैसी होती है, रेड इन कलर है, ओवल इन शेप है, ठीक है। आरबीसी की जब हम बात करते हैं, इनका जो कलर रेड है वो रेड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कि लाल रंग दे रहा है, जिसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करेगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करेगा और उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करेगा, लंग्स के पास लेके आएगा, जिसकी हेल्प से हम CO2 को रिलीज आउट कर देते हैं। तो ये फंक्शन हुआ आरबीसी का। सेकंड हम यहाँ पर बात करें किसकी? WBCs की। WBCs क्या है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इन श्वेत रक्त कणिकाओं का जो रंग है वो कैसा है? व्हाइट है। क्या है? श्वेत होती है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट, कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन या अदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनका कलर कैसा है? यहाँ पर व्हाइट होता है, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। ये क्या फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती है? ये हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, कि ये हमारे बॉडी में आने वाले पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग को जो लगाने वाले रोगों के जो वाहक होते हैं, उनको ये किल करने का काम करती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, फाइटर बोलते हैं इन्हें हम, कि ये क्या कर रही है? हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हुआ हमारा WBC का फंक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके अंदर देखें तो थर्ड हमारा यहाँ पर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है? येलोइश कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ये आप डायग्राम के अंदर यहाँ देख पा रहे हैं, 70% प्लाज्मा प्रेजेंट है, जिसके अंदर कुछ हमारा डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स, यहाँ पर फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज प्लाज्मा, जो कि एक ब्लड का पार्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट इज क्या है? हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है? जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करती है? जब भी हमें कोई इंजरी हो गई है या हमें कोई चोट लग गई है, तो उस टाइम पे जो खून बह रहा है वो उसे रोकने का काम करती है। कैसे रोकती है? उस ब्लड को क्या कर देती है? वो क्लॉट कर देती है, खून का थक्का जमा देती है, कि जब भी कभी हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बहने के बाद वहां पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये वहां पर आती हैं और उस ब्लड को प्रोटीन की हेल्प से, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, उनकी हेल्प से ये उसका थक्का जमा देती है, उसको क्लॉट कर देती है। तो दे हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हुआ? यहाँ पर ब्लड हुआ। नेक्स्ट कंपोनेंट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या आती हैं? ब्लड कैपिलरीज आती हैं। ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज क्या होती है? मिनी ट्यूब्स होती हैं, पतली वाहिकाएं होती हैं, जो कि क्या करती हैं? आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट करती हैं। अभी हम इसकी आगे बात करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर कुछ रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर जो शो हो रहा है यहाँ पर, ये जो है आपकी, ये क्या है? आर्टरी है। और ये जो बड़ी ट्यूब आपको शो हो रही है, ये क्या है? वेन है। आर्टरी और वेन दोनों के बीच में ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है? कैपिलरीज है। मिनी ट्यूब्स होती हैं, पतली वाहिकाएं होती हैं, जो आर्टरी और वेन, धमनी और शिरा के बीच में उपस्थित होती हैं, दोनों को आपस में जोड़ती है। फंक्शन क्या होता है ये कि कैपिलरीज जो होती है सेल से, हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई होती है, वहां से
कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, डाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको लेकर आती है और आर्टरी और वेन के साथ उसको कनेक्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टरीज और वेन की। आर्टरीज और वेन की बात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। आर्टरीज और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वेन। आर्टरी को हम बोलते हैं धमनी और वेन को हम यहाँ बोलते हैं शिरा। ठीक है, देखो दोनों के अंदर जब हम यहाँ बात करें तो आर्टरीज जो है कैसी दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, वेन्स जो है आपको कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमें रेड और ये ब्लू कलर की हमें क्यों नजर आ रही है। रेड कलर की क्यों नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने के कारण उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको बोलते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई उनका जो कलर है वो कैसा है, यहाँ पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट जब हम वेन की बात करें तो इसका कलर हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो कैसा है, ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू कलर। और उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनित रुधिर उसमें उपस्थित होता है। पहला डिफरेंस हो गया, दोनों में विजिबल है आपके सामने बिल्कुल कि वो रेड कलर है और वो ब्लू कलर है। दूसरी चीज हम यहाँ पर बोले कि एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाता है, एक अपवाद यहाँ पर आ जाता है। वो क्या है कि भाई हमने कह दिया सभी आर्टरी के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नहीं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यहाँ पर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी के अंदर कैसा होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ इसके अंदर कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे तो वहां ये पॉइंट आएगा। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी अपवाद है। कैसे है, देखो कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। सिर्फ एक पल्मोनरी वेन हमारी ऐसी है, फुफ्फुसीय शिरा एक ऐसी है हमारी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दो पॉइंट आप सभी को क्लियर हुए कि इसके अंदर रेड कलर है, क्यों है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड कलर है, इसलिए इसका कलर कैसा है, ब्लू है। एक्सेप्शन की हमने यहाँ पर बात कर ली। दूसरा डिफरेंस जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती है हमारे बॉडी पार्ट के पास। आर्टरी धमनी क्या करती है, हार्ट से, हृदय से ब्लड को लेकर जा रही है हमारे बॉडी पार्ट्स के पास। इसका ये काम होता है कि ये क्या करती है, रुधिर को हृदय से हमारे शरीर के पास लेकर जाती है, तभी तो ऑक्सीजन पहुंचती है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन की बात करें तो वेन शिरा क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है बॉडी पार्ट से किसके पास, हार्ट के पास। ठीक है, कि वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से उस रुधिर को वापस लेकर आ रही है हमारे हृदय के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये हुआ कि कैसे वो ब्लड को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हार्ट, हृदय की सहायता से। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आर्टरीज हैं इनकी जो वॉल्स होती है, भित्तियां, दीवारें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। थिक वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। इनमें कैसी होती हैं, हमारी थिन वॉल होती हैं, पतली होती हैं। उसका भी रीजन हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो थिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है, रुधिर जो बह रहा है वो ज्यादा दाब के साथ बह रहा है, हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है।
इसलिए इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होती है, थिक होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या होता है, लो होता है, कम होता है। कम दाब के साथ यहाँ पर रुधिर जो है बहता है, इसलिए जो इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें, वो कैसी होती हैं, थिन होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टरी। जो धमनी हमारी यहाँ है, ये धमनी जो है आप इसे इजीली सी नहीं कर सकते हमारी बॉडी के अंदर। कुछ एक रीजन ऐसे हैं जहां पर आप उसे फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपको फीवर होता है, बुखार होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका रिस्ट वाला रीजन जो है उसको फिंगर से पॉइंट दबा के और उसको चेक करता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी वहां पर क्या फील हो रहा है, उसे आर्टरी पल्स रेट वो वहां पर देखता है। तो आर्टरी को कहां पर फील किया जा सकता है, कुछ ही रीजन पे, जैसे हमारी रिस्ट हो गई। दूसरा हमारा जो नेक वाला जो रीजन होता है, ये जो रीजन है यहाँ इसे फील किया जा सकता है। तो हमारी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स हैं जिन्हें जहां पे इनको फील किया जा सकता है। अदरवाइज ये हमारे मसल्स के बहुत ही अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे आर सिचुएटेड डीप अंडर द मसल्स, हमारे मांसपेशियों के अंदर होती है, उसे इजीली हम फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें, शिरा की बात करें, तो दे आर इजीली विजिबल बिकॉज दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के बिल्कुल नीचे, त्वचा के नीचे होते हैं। ब्लूइश कलर की आप देख सकते हो, आपकी स्किन के नीचे जो आपको दिखाई दे रही है पर्पल या ब्लूइश कलर, वो क्या है, हमारी वेन्स होती है। ठीक है, तो ये क्या हुए, इनके अंदर डिफरेंस हुए कि कैसे, किसके अंदर कौन सा ब्लड है, कौन हार्ट से बॉडी पार्ट के पास लेके जा रहा है, कौन बॉडी पार्ट से हार्ट के पास यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो ये हमारा हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये क्या था, हमारा फोर्थ कंपोनेंट था, किसका, हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट के, आज हमने हार्ट के कंपोनेंट्स की बात की। इसके बाद ये सारी चीजों को मिलाकर हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे, तो कार्डियक साइकिल में हम वहां देखेंगे कि कैसे ये सभी मिलकर आपस में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, कि कैसे हार्ट से जो ब्लड है वो पंप आउट हो रहा है, चारों चैम्बर्स की हम बात करेंगे। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, जो जो चीजें हमने पढ़ी है कि हार्ट की स्ट्रक्चर 4 चैम्बर है, आयूरिकल, वेंट्रिकल, 2 आयूरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, 2 आलिंद, 2 नीलन, उनके साथ आर्टरी और वेन्स जुड़ी हुई है। दूसरा कि वहां पर क्या है, ब्लड, रुधिर जो वहां प्रेजेंट है। तीसरा वहां पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है। कैपिलरीज के बाद वहां पर जो हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं। तो इन चारों चीजों को आपने याद रखना है अपनी कार्डियक साइकिल को समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।